मूर्ति भी जहाँ राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति है ना, हम सेवा करते तो राम लक्ष्मण दोनों ही बोल उठे कि तुम ऐसा करो, तुम हम लोग को सेवा दिखाओ। इन लोग को जीवित हो गई थी मूर्तियाँ से। देखिए आप लोग जो मानते नहीं ना, तो हम तो अब झूठ बात कहेंगे नहीं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके अंदर सच है उसके अंदर तप। ये मूर्ति में हमने लाए। अच्छा, हाँ, ये मूर्ति है ना, ये भगवान का त्रिभंग रूप है। विष्णु का तो ऐसे आप देखेंगे जी, मूर्ति तो ऐसी है, लेकिन आधा रूप तो हमारे पास सामने ही है। तो ये भगवान को मतलब अर्ध शरीर हमारे पास है। अच्छा, हाँ, मन साधु होता है, साधु मन ही होता है। हाँ, मन साधु होता है मन। इसमें गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हाँ, महाप्रभु जी कहे हैं कि क्षेत्रदर्पण मार्जनम भव माधवा निरापणम, श्रेय हो कोई वचन। इसी अवस्था में नाम लो। कोई भक्त प्रश्न किए तो महाप्रभु जी के इस अवस्था में नाम लोगे तब तुमको भगवान मिलेगा। भगवान मतलब इतना सरल बनना पड़ेगा महाराज जी, जैसे बड़ी मुश्किल है। आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि वेद पाठ करो, क्षत्रिय को देश इच्छा करो, वैश्य को कृषि आव्याति गाय सेवा, और शूद्र को 3 जाति की सेवा करना। ये पहले से गीता में भी देखे भगवान कहे हैं। इसलिए गीता में अर्जुन को उद्देश्य करके भगवान से शिक्षा में सब बताए। अर्जुन से पूछे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। संतों की कृपा से आज हम आपको ऐसे दिव्य और दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाले हैं जो शास्त्रार्थ उन्होंने किया है और उड़ीसा सरकार से सम्मानित हैं शास्त्रार्थ में। और उन सब को छोड़ के जो भी उनको मिला, उड़ीसा सरकार द्वारा सम्मान मिला, घर परिवार सबको त्याग कर इन ब्रज की कुंज गलियों में वो विराजते हैं। आइए महाराज जी का कैसा सत्संग है और ऐसा क्या हुआ महाराज जी इस ब्रज धाम में, वहाँ से आगे आज दिव्य सत्संग महाराज जी के श्रीमुख से। बहुत ही दुर्लभ संत हैं, बहुत ही निर्मल और अच्छे संत हैं। आप इस वीडियो को स्किप मत करना, आप अंत तक वीडियो का आनंद लेना। आपके सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाएगी आज इस सत्संग में। आइए मेरे साथ। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी विराजे हुए हैं। इस समय से महाराज जी के पास बैठे हुए थे, आप थोड़ा देखिए। लेकिन यहाँ पे एकदम से बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा स्पीड में, देखिए। तो यहाँ पे बैठने का थोड़ा सा स्थान नहीं था, अभी बारिश थमी है। तो महाराज जी से हमने आज्ञा ले रखी थी। बड़े दुर्लभ संत हैं। आज महाराज जी से 10 से 15 मिनट जो भी श्री मुख से निकलेगा उन महाराज जी के पहले आप उस सत्संग का आनंद लीजिए। और महाराज जी आपने जो आज्ञा दी थी वो, और मैं थोड़ा सा मुझे ये महाराज जी थोड़ी आज्ञा थी महाराज जी की, इसमें महाराज जी हाँ घी है महाराज जी, आटा है और दाल। ये महाराज जी स्वीकार करें, बड़ी कृपा रहेगी। हाँ, ये मैं इधर रख देता हूँ महाराज जी। तो महाराज जी काफ़ी समय से आप ब्रज में विद्यमान हैं। महाराज जी काफ़ी समय से आपके दर्शन हो रहे हैं श्रीधाम बरसाना। महाराज जी कितना समय हो गया आपको ब्रज में? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या बुद्धि देहु ही हरहु कलेश विकार। हनुमान जी कृपा से हम लोग समवेत हुए हैं और हनुमान जी ही हमारे आराध्य है। हनुमान जी आराध्य, और उनके कृपा से ही हम यहाँ आए हैं। उन्होंने हमको मंत्र दीक्षा भी दी। पहले हमारा गुरु दीक्षा तो हुई थी जी, लेकिन हनुमान जी ने भी हमको मंत्र दिए। और हनुमान जी कुछ देखे मंत्र में, कुछ दृष्टि देखे, तो उसके बाद में फिर हनुमान जी ने हमको मंत्र भी दिए और मूर्ति से गाय की सेवा करने के लिए बताया। गाय की सेवा करने के लिए हम आपको जो बातें कहेंगे गलत नहीं कहेंगे। और हनुमान जी की कृपा से ही हम ब्रज में भी आए। पहले हम यहाँ रहते थे जी, तो यहाँ रहने के बाद हमको यहाँ एक दिन स्नान करने लगे यहाँ,
कोई वृद्ध मूर्ति हमको कहे कि ब्राह्मण आजकल वेद पढ़ते नहीं, वेद पाठ नहीं करते हैं, हाँ ऐसा कर कुछ ऐसे बातें कहें कि हमको बोले बुद्धि थोड़ी हमारी ऐसी होगी ना, आप यहाँ रहेंगे नहीं, हम वेद पढ़ेंगे पहले। अच्छा हाँ, जैसे मानस में भी गोस्वामी पाद कहे हैं, सोच है विप्र जो वेद भी ना तैज निज धर्म विषय ले लेना। ब्राह्मण को वेद पाठ करना चाहिए और वेद को ही हम लोग मानते हैं, हिंदू सनातन धर्म के धर्म के प्रतीक है। तो फिर हम वहाँ भी कुछ साल सांगवेद विद्यालय में अध्ययन किए और अध्ययन के बाद फिर पढ़ाई भी बहुत को। हाँ, तो ऐसे होंगे वही जो मन साधु होता है, साधु मन ही होता है। हाँ मन साधु होता है मन। इसमें गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हाँ महाप्रभु जी कहे हैं कि क्षत्रदर्पण मार्जनम भव माधवा निरापणम श्रेय हो कैरवचंद्र वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमिता स्वागनम सर्वात्म स्मृतनम परम विजय श्रीकृष्ण संकीर्तनम नामनम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणीन काल एतादृश तब कृपा भगवान उमापि दुर्दैव में ईदृशम यहाँ जो अनुराग। महाप्रभु खुद कह रहे हमारा भी अनुराग नहीं हुई, ऐसे भगवान के नाम पे हमें उल्लास क्यों नहीं हुई ना, नाम हम करने के लिए हमको मतलब मन प्रफुल्ल क्यों नहीं होता है, अपराध का कारण। इसीलिए महाप्रभु तो भगवान है। हाँ। ये भगवान हो कब तक लोग जगत को शिक्षा दे दें जो ऐसे चलो। फिर बताए त्रिनाद भी सुने चलो, त्रिनाद भी जो तीन जैसे घास जैसे नीचे है, घास को पैर दो, घास कुछ बोले नहीं, पेड़ पानी दे रहे नहीं दे रहे, पानी को आप पेड़ को आपको फल फूल दे रहे हैं, काट दो तब भी मना नहीं करें। तो त्रिनादो भी सुनी चुने तोरोपी सहिष्णुना अमान मानव कीर्तन सदा हो रही है, तब नाम करने से काम देगा, नहीं तो ऐसे नाम करने से नहीं होगा कुछ। अच्छा। नाम इसी अवस्था में नाम लो। कोई भक्त प्रश्न किए तो महाप्रभु जी के इस अवस्था में नाम लोगे तब तुमको भगवान मिलेगा। भगवान मतलब इतना सरल बनना पड़ेगा महाराज जी, जैसे बड़ी मुश्किल है। आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि पेड़ है, उसको हम कुछ करें ना करें वो बेचारा फल फूल देगा ही देगा, देगा ही देगा, और उसको काट भी देंगे तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा। इतना सहनशील, इतना सहनशील और इतना सरल बनने के बाद नाम जब करोगे तो फायदा है। हाँ। नहीं तो क्रोध और जो लेके करोगे कोई फायदा नहीं है। वही है ना, लोभी गुरु लालची चला, दोनों नरक में ठेलन ठेला, एक कहावत में आया। हाँ, आता है महाराज जी। तो इसीलिए हम भी गुरु बन नहीं पाए। आप बनने के लिए हम भी नहीं सोचते हैं कि गुरु मतलब अंधकार रूप में प्रकाश जी। हाँ, गुरु शब्द कैसे सुने। हाँ। तो गुरु को आजकल विशेष हम देख रहे हैं कि कुछ मतलब संस्कार है, कुछ रुगु लोग है जो अंधेरा से उजाला में ले जाओ तो गुरु है, अरे उजाला से अंधेरा ले जावे, दारू पी पियो, रात दिन गांजा पियो, ये साधु का बूटी है, बाबा के बूटी है, भोलेनाथ गांजा पिए, कुछ लोग ऐसी निशानी। हाँ महाराज जी। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं साधु होने के बाद नशा आदि नहीं करें, अपशब्द नहीं कहें, किसी को तिरस्कार नहीं करें। मन साधु बन चंगा तो कठौती में गंगा, कहावत में है। हम भी साधु बन नहीं पाए, लेकिन हम विनती कर रहे हैं कि हनुमान जी सद्बुद्धि दें कि हमारा मन साधु बन जाए। बाकी हम साधु भी बन नहीं पाए, लेकिन भगवान को हमारी इच्छा थी हनुमानगढ़ी में कि भगवान कृष्ण का विग्रह प्रतिष्ठा करने की इच्छा थी, लेकिन भगवान तो अंदर ही है, तो जान गए। तो हनुमान जी की कृपा करके हमको कहे तुम ऐसा करो, इसी में हम भगवान को लाते हैं, देखो कैसे भगवान आते हैं। तो हम त्रिभंग भंग में जो आपको दिखाए रूप दिखाए, इसी भगवान का हम ऐसे रूप बहुत दिन हमको ऐसा रहना पड़ा। सब लोग जानेंगे नहीं, इसी रूप में हम बहुत दिन रहे, देखिए इसी रूप में हम रहे। अच्छा, इसी रूप में? हाँ, लेकिन सब लोग जान नहीं पाएंगे। गुप्त भाई आपका बताए हम, इसको सबको कहना नहीं चाहिए। तब भगवान को बांसुरी भगवान वहाँ बजाए, शंख चक्र छोड़ के, ये सब कहना नहीं चाहिए किसी को। लेकिन आपके पास भक्ति हमारे पास आ रहे हैं, तो आपका हम व्यक्त करना चाह रहे हैं कि ये देखिए भक्ति की शक्ति है, और हमने भी भगवान को मानते तो भगवान आए न नहीं आए, लेकिन मन की भाव तो भगवान जान लिए। भावग्राही जनार्दन हो, भावग्राही जनार्दन हो, तो भाव को भगवान भाव के भूखे हैं। दुर्योधन को मेवा त्यागे शाक विदुर खाए। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो इसीलिए जो नास्तिक जनों से हम विनती कर रहे हैं, जो आप लोग भगवान को जो मानते नहीं हैं, दारू आदि सेवन करते हैं, प्याज आदि खाते हैं, नाना प्रकार के जो भगवान नहीं है कहाँ है, ये अपशब्द कहते हैं, साधु संत को मानते नहीं, तो आप लोग के चरण में मेरी विनती है कि आप लोग भगवान को मानने की कृपा करें और शाकाहारी बने। हमारी तरफ से इतना विनती है। और ये जो सज्जन मूर्ति हमारे पास आते जाते हैं, ये
भी चाहते हैं कि सब अच्छे से रहें, हनुमान जी भी सद्बुद्धि दें। जी मेरी यही विनती है। महाराज जी, मैं आपसे ये आपने बड़ा अच्छी बात है महाराज जी, आपने सारी बता दी लगभग। महाराज जी, ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नए साधक हैं, जो भक्ति मार्ग की तरफ चलना चाह रहे हैं, बिल्कुल नए साधक हैं, बोलते हैं ना बिल्कुल बच्चा चूजा होता है, जो ऐसे साधक हैं महाराज जी, उनकी भक्ति कैसे प्रबल हो, कैसे उनको उस भक्ति की शक्ति पे विश्वास हो, जो बिल्कुल नए साधक हैं, उनके थोड़ा सा महाराज जी मार्गदर्शन करें। देखिए, धीर होना, धीर मतलब धीरे धीरे जीव भव सिंधु कुल को पाते हैं। हाँ। एक बार में तो जा नहीं पाते, हाँ, धीरे धीरे तो अभ्यास करना चाहिए। सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होए। तो सत्संग करेंगे कैसे? ऐसे साधु संत, साधु तो कोई भी हो सकते हैं। हाँ। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हाँ। जो कृष्ण वेत्ता है वो साधु है। हाँ। लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, आपको हम समझ नहीं पाएंगे कि आपके पास क्या भक्ति है। इसलिए सियाराम में सब एक जाने, सबको प्रणाम करो, सबको आदर करो। क्योंकि साधु जटा और बड़ा बड़ा कंठी बांध लिए, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा पहन के, दाढ़ी बाल में साधु नहीं होते। साधु तो मन होता है। कौन साधु है? इसीलिए सबको प्रणाम करो और अपने पास दीनता रखो, किसी के चरण में अपराध नहीं करो और सत्संग करो। सत्संग रूपी साबुन अपने हृदय जो चित्त है उसको घिसो, जैसे चांदनी होती है। हाँ। अभी जो हम महाप्रभु के श्लोक है जी, जो कल्हार फूल होते हैं ना, हाँ हाँ, कल्हार माला ये आए, हाँ हाँ, दुर्गा सप्तशती में भी आए, हाँ वो कुमुद, हाँ, कुमुद, तो वो चंद्रमा के रोशनी से विकसित करती है। वो हाँ सूर्य किरण में विकसित नहीं होती। हाँ, तो सत्संग भी चंद्रमा में ही आपके जो अंदर कुमुद है, वही कुमुद को विकसित करेंगे। जब सत्संग करेंगे, सत्संग सुनते सुनते तब वो धीरे धीरे विकास करें। पहले सत्संग करें। सत्संग धीरे धीरे सत्संग करते करते, अभ्यास करते करते, अभ्यास नहीं हुआ तो फिर हुआ नहीं। तो मन आपका जो ना, तो फिर साधु मन धीरे धीरे बनेंगे। अब भगवान कह दे निर्मल मन सो मोहि पावा, हाँ, मोहि छल छिद्र कपट न पावा। कपट ना। तो भगवान को पाने के लिए, निर्मल मन बनने के लिए पहले तो आहार शुद्धि होगी। हाँ, आहार से। शाकाहारी बनो। जी। और कुछ लोग जो अखाद्य खाते हैं, कोई भक्ति जिसके पास संस्कार है, संस्कार खींच के लाते हैं। हाँ। उनका वो जो भक्ति रूपी बीज है वो नष्ट होता नहीं है। हाँ। चाहे कुछ भी खाए, लेकिन उनके जो बीज है भक्ति और नष्ट नहीं होती। इसीलिए भक्ति की ही प्राधान्य है और भक्ति की कृपा से ही बेड़ा पार है और भक्ति ही शक्ति है। हाँ। और ज्ञान वैराग्य भी उनके सामने, मतलब भागवत में बताए कि ये दोनों लड़के हैं। हाँ, ज्ञान वैराग्य। तो भक्ति को हम लोग को मानना चाहिए और भक्ति से ही हम लोग बेड़ा पार हो जाएंगे। तो भक्ति का अन्वेषण करने चाहिए। और भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति भक्त या ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम कोई, ये भी कह दिए। हाँ। तो मानस को आप अध्ययन करें, मानस में देखिए आपको सारी चीज़ वेदांत का सार है, इसमें सब निचुड़ है। अब वही मंथन करके तुलसीदास गोस्वामी जी बने। और वो विश्वनाथ जी साक्षर हस्ताक्षर के सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी बोले सत्य ही शिव का अच्छा लगा, सत्य ही शिव का अच्छा लगता है। मंदिर में रखा गया ना मन। हाँ। पहले कुछ ब्राह्मण विरोधी किए, हाँ। ये हम लोग नहीं मानते, क्या लिखते हम लोग वेद मानते। कोई कुछ ऐसे ब्राह्मण कुछ करते ना, साधु ब्राह्मण में कहीं लड़ाई होती पहले की। हाँ। वो सब कहते साधु बड़े, बोले ब्राह्मण में। कुछ लोग मतलब मूर्ख बुद्धि हो जाती है ना। जी। बड़े छोटे कौन है? जो कृष्ण में तो ही बड़े हैं, इसमें कोई ना तो छोटे हैं ना कोई बड़ा है, सब एक ही उसमें चल रहा है। जब तक नीचे से नहीं रहेंगे तब तक ऊपर उठ नहीं पाओगे, नहीं उठ पाएंगे। इसलिए गोस्वामी पाद की वाणी देखिए, मोह सम कपट अधम खल कपट काम कर कह दिए अपने को, इतने उत्तम होते हुए। वाह। गोस्वामी पाद हाँ हाँ मानस में। हाँ हाँ। इसीलिए अपने को हमेशा दीनहीन बना कर रखेंगे और अपने को मन को हमेशा नीचा दृष्टि पे रहेंगे, जब हम कुछ नहीं है, हम अधम हैं, तब आप उत्तम होंगे। तब भक्ति नारायणी की प्रकाश करेगी और आपको उज्ज्वल रश्मि आपको प्रदान करेगी। पहले शरीर को तोड़ना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल है। नहीं, शरीर ठीक है, मतलब अपने को दिनहीन बन का, हाँ, दीनहीन वही बिल्कुल अंदर से वो लाना पड़ेगा, कोमलता लानी पड़ेगी शरीर। हम भी कुछ नहीं कर पाते। हमारा भी दिन तक कुछ नहीं है, हम भी साधु बन नहीं पाए ना, हमारे पास नहीं, वास्तव बता रहे। तो भगवान की हम हनुमान जी कृपा किया हमको, तो ये हम आपको बताए जो भी, हम ऐसा झूठ तो बोलेंगे नहीं। और जो भी हमारे वास्तव में आपको हम बताएं, आप जो नास्तिक जन है उनसे हमें मेरी बार बार विनती है, वो धर्म को माने, देवता को माने, तो विपत्ति नहीं आवेगी। और जो धर्म देवता को नहीं मानते उसको विपत्ति आती है। और महाराज जी,
तो ये तो हुआ कि सब लोग संत नहीं बन पाते। जैसे आपने बोला कि गृहस्थ में भी संत रहते हैं, अपने मन के संत होने चाहिए, और बाहर रह के रहते हैं वो भी संत होते हैं, अपने मन को निचोड़ देती हैं। तो और जो माता बहनें हैं महाराज जी गृहस्थ में रहती हैं, उनका कैसे होगा फिर? नहीं, माता बहनें भी देखिए, भक्ति किसके पास क्या है, सब प्रणाम करो। सियाराम में सब में सियाराम जी है, उसी अंदर में सियाराम जी सब में, सियाराम जी सब में है, या सबको प्रणाम करो। वो जो कुछ औरत लोग होते हैं, औरत कुछ होते हैं, ये ढोल गम्हार शूद्र पुरुष नारी सब ताड़ना का अधिकारी करके बताए। औरत लोग कुछ होते हैं कि ये किसी को मानते नहीं हैं, अपने पति को भी नहीं मानते हैं। एक पति सती पति होते हैं ना, सती जो औरत होते हैं, समझ गए जो महाराज जी। अभी ये आपने बोला है ना, ढोल पशु नारी ये ताड़न की हथकारी, इस पे तो अभी भी विवाद हुआ था। इसका अर्थ आपके अनुसार क्या है महाराज जी? हमारे अनुसार जो गोस्वामी पर जो कहेंगे वो बात को सुनना चाहिए। तुलसीदास गोस्वामी जो भी बताए ये सुनना चाहिए। औरत को स्त्री की शर्म, बनिया का नरम, साधु का धर्म, गृहस्थी का कर्म, ये होना चाहिए। स्त्री में पुरुष के विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र में हम पढ़े हैं। विक्टोरिया महारानी बहुत बड़े महारानी की उपाधि दिए ब्रिटिश लोग। हाँ। तो उन्हें कैसे दिए कि ऐसी महारानी थी कि पुरुष के सामने उनका कहना है नीचा होकर रहो, पुरुष के सामने ऊंचा होकर नहीं बात करेंगे कोई। अच्छा। तो ऐसे स्त्री के नियम हैं। आजकल स्त्रियाँ ऊपर से मारने के लिए आ रही है। स्त्री को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पुरुष के नीचा रहना चाहिए और हट करके बातें नहीं करना चाहिए। वो स्त्री सती होती है, वो स्त्री को सब मानते हैं। तो विक्टोरिया महारानी की सब कुछ देख के वो कभी भी पुरुष से ऊंचा करके बोले नहीं और पुरुष से कभी नीचा दृष्टि से देखे नहीं, इसलिए महारानी को उपाधि दी ब्रिटिश। आप पढ़े हैं ना? हाँ, हम लोग तो हिस्ट्री पढ़े हैं हिस्ट्री में। जी। तो हमारे अभी तक याद है। तो इसीलिए स्त्री को हमेशा दिनहीन नीचा होकर रहना चाहिए पुरुष के सामने। आजकल घर घर में स्त्री मालिक बन जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच नर मरकट की नाई, एक कहावत भी है। तो उसके वश में नहीं होना चाहिए। पुरुष का अपना एक रखना चाहिए और आपका वश में रहना चाहिए। ऐसा नहीं तुम जैसे इच्छा नहीं करोगे, ऐसा धर्म है। पुरुष भी वो होते हैं, स्त्री भी वही होंगे कि अपने पुरुष पति को इज्जत करेंगे, पिता माता की इज्जत करेंगे, हट करके बोलेंगे नहीं, फालतू बातें नहीं करेंगे। वो स्त्री को सब मानेंगे, नहीं तो फिर उसको कहीं आपको हम कोई गलत नहीं महाराज जी, गलत नहीं महाराज जी। तो हर संत का अपना अलग अनुभव रहता है, वही आपने बताया। अगर आप कहेंगे कि मानव की बात हम मानेंगे नहीं, वो तो स्वयं पर बताएं। सिद्ध मूर्ति थे तुलसीदास जी, ढोल बात नहीं कहें। ब्राह्मण को वेद जानना चाहिए, ब्राह्मण को धोती पहनना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, ब्राह्मण का जो अपना होना कर्म है वो करनी चाहिए। तो ब्राह्मण होते हैं तुम वेद ही नहीं पढ़ोगे, तो अपने धर्म से ब्राह्मण को वेद पाठ करो, क्षत्रिय को देश इच्छा करो, वैश्य को कृषि आबादी गाय सेवा, और शूद्र को 3 जाति की सेवा करना। ये पहले से गीता में भी देखे भगवान कहे हैं। इसलिए गीता में अर्जुन को उद्देश्य करके भगवान शिक्षा में सब बताए। अर्जुन से पूछे सारी चीज़ बताए। अब गीता का बोलिए जो हम गीता नहीं मानते। साधु शास्त्र गुरु सब एक बात कह रहे हैं। हम कोई गलती करेंगे तो हमारे लिए तो मतलब 10 आदमी कहेंगे। तो हमारा ये कहना है कि सबको भगवान तो सबको बुद्धि देते ही हैं। ददामी बुद्धि जो भगवान के ददामी बुद्धि हम ही प्रदान करते हैं। लेकिन तभी तटस्थ शक्ति भागवत में वर्णन किए कि नदी में जाएंगे इधर डूब जाएंगे, इधर जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। तटस्थित शक्ति है। तो तीर को तट कह नदी के, हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, इधर जाएंगे डूबेंगे नहीं। तो जीव के पास ये बुद्धि है। तो बुद्धि जैसे बुलंद तो इससे कहावत में है। तो जानबूझ के हम क्यों वहाँ कूदें? सही बात है। तो इसीलिए हम लोग की बुद्धि भी मतलब क्या हो जाती है संगत के प्रभाव में। असत संग सदा त्याग करना चाहिए। असत संग के पास जाएंगे, असत संग नहीं करना चाहिए। जैसे डंडा में लकड़ी जो है उसमें लोहे बांधेंगे तो वो भी तैरेगी। हाँ। इसीलिए संग तो सबसे खराब होता है। साधु बनने के बाद कुछ यहाँ हम देख रहे हैं जो कुछ मतलब साधु बन के दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो हमारा तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए। हनुमान जी अपने आप करेंगे और हमारी तरफ से यही है कि हम लोग घर द्वार छोड़ के आके यहाँ भगवान को पाने के लिए आए, लेकिन भगवान को प्राप्त करते पाए नहीं। लेकिन उनके हनुमान जी ने हमको कृपा की, लेकिन हमारे कुछ कमी है, हमको यही सोचना पड़ेगा।
क्योंकि हमारी कमी है। अपने दोस्त देव तो सही है। हाँ, अपने दोस्त देखने चाहिए, हमको सही करना है। हमारी तरफ से ही हमारे आते हैं कि आप लोग अपने धर्म देवता को आप लोग मानते हैं और देश देश को रक्षा करें, आगे धर्म को बढ़ावें और आपका हनुमान जी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ठीक है महाराज जी। और महाराज जी राशन पानी की व्यवस्था कैसे होती है महाराज जी? बस लास्ट ये पूछ रहा हूँ। अब राशन पानी के लिए देखिए हनुमान जी की इच्छा से हम तो उन्हीं के भरोसा पे है, वही जैसे बुद्धि के देते आ हैं। जाता है। अपने हाथ से बनाते हो महाराज जी? हम बनाते हैं यहाँ। अच्छा, प्रसाद। अब जैसे कहीं कहीं जाते हैं, कहीं निमंत्रण को दिए तो गए, तो हमारे जो भी अभी फिर भी कम ही जाते हैं आप? हो जाते हैं ज़्यादातर तो हनुमान जी की कृपा से जी। फिर यहाँ बनाते हैं। अच्छा, और हनुमान जी की कृपा से जैसे हनुमान जी प्रेरणा करते हैं। और यहाँ क्या है कि हम क्या बताएं, अपने से तो सब कहना नहीं चाहिए। जी। सबको एक कहावत हो, सबको नचावे राम गोसाई। हाँ, सबको। तो इसीलिए हमारा इच्छा कि साहब आए हमको पूछे 2 बार जो नहीं आपको क्या क्या है, तो हमने बोले तो आपके नहीं, तो हनुमान जी आपके आगे पूर्ति करें और हनुमान जी की कृपा से आप हनुमान जी आपको आगे बढ़ावे और हनुमान जी आपको कृपा करें। और हम जो भी बात कहें आपको ऐसी कहेंगे नहीं, जो मतलब वास्तव की है वही बताएं। नहीं पता है महाराज जी मुझे, आप काफ़ी समय से आपके दर्शन हो रहे हैं ब्रज में। ठीक है महाराज जी, काफ़ी समय दिया, निकालूँ महाराज जी? तो आप सभी भक्तों ने देखा महाराज जी का कैसा अनुभव है। और महाराज जी काफ़ी बातें अभी छुपा गए हैं जो मैंने पहले आपको इंट्रो में भी बताई थी, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी को भी अपने आराध्य मानते हैं और ब्रज धाम में महाराज जी हैं। सब श्री जी की इच्छा से हो रहा है, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में यहाँ पे भगवत नाम का जप करते हैं। ठीक है महाराज जी, आज्ञा मिले और हमें भी आप आज्ञा दीजिए। सभी भक्त लोग कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और मिलते हैं किसी ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद।